नमस्कार, 8 मई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों ने की अमेरिकी सांसदों से मुलाकात। संसद के हाथ में आर्थिक सहायता की डोर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए ओबामा प्रशासन की नई नीति को भारत के नजरिए से देखेंगे एक विशेषज्ञ के साथ। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। बराक ओबामा से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी और हामिद करजई ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। अगर दोनों देशों को आर्थिक सहायता चाहिए तो संसद की हरी झंडी मिलनी जरूरी है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति जरदारी और राष्ट्रपति करजई ने विदेश मामलों की समिति के साथ लंच मीटिंग की। 70 लोगों की इस मीटिंग में विशेष दूत हॉलब्रुक के साथ साथ दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडल के लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि विदेश मामलों की ये समिति पाकिस्तान को अगले 5 सालों के लिए $1.5 अरब की सालाना अमेरिकी सहायता देने पर विचार कर रही है। समिति के अध्यक्ष सेनेटर केरी ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपने बेहतर भविष्य के लिए चरमपंथियों से लड़ना होगा। ये उनकी लड़ाई है, लेकिन हमारा भी फायदा है। दोनों देश अपने भविष्य और अपने लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों ने इसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है और खतरे मोल लिए हैं। त्रिपक्षीय बातचीत के लिए अफगानिस्तान के चुनाव के बाद फिर दोनों देशों के नेताओं की वॉशिंगटन आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति करजई ने मीडिया से कहा कि इस तरह की बातचीत से ही मिशन आगे बढ़ सकता है। मैं बैठक से बहुत खुश हूँ। इससे उन सवालों पर रोशनी डालने में मदद मिली जो हमारे सामने थे, और हमारे सामने जो मिशन है उसके हित में ये बैठक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बैठकें और होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की परेशानियां सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र की हैं और पाकिस्तान तालिबानियों से तब तक लड़ता रहेगा जब तक इस इलाके में आतंक का सफाया नहीं हो जाता। With the coming of the democratic government, we came up with this message. दोनों लोकतांत्रिक सरकारों के साथ आने से हम ये संदेश दे पाए कि ये क्षेत्रीय समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। ये अफगान पाकिस्तान या तोरा बोरा की समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया अब ये महसूस कर रही है। दोनों नेता शुक्रवार को अपने अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बार की त्रिपक्षीय बातचीत में अफगानिस्तान से ज्यादा बड़ा मुद्दा पाकिस्तान रहा। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। बराक ओबामा, आसिफ अली जरदारी और हामिद करजई दक्षिण एशिया के लिए जो योजना बना रहे हैं उसके भारत के लिए क्या मायने हैं, ये जानते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंदर सूद से। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए, भारत की नजर से आप ये जो कुछ वॉशिंगटन में हुआ पिछले दिनों, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भारत की पोजीशन थी, बहुत सालों से ये पोजीशन थी कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं इनका ओरिजिन पाकिस्तान में है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने समझते थे कि बात सही है, पर इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब लगता है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि वो भी समझते हैं कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की प्रॉब्लम से बिल्कुल मिली जुली है, और जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसका स्पिल ओवर है इंडिया में तालिबान के साथ। सो मेन सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए है कि फाइनली जो मीटिंग हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसको काफी देर से पुश कर रही थी। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया बॉर्डर से थोड़ा उसकी टेंशन कम हो तो फौजों को वहां ले जाए। अमेरिका ये भी चाहता है, तो ये भी एक चल रहा है कि इस तरह की बातचीत हो। जरूर, बिकॉज आपको मालूम है कि पाकिस्तानी की आर्मी की जो माइंडसेट रह चुका है वो है कि इंडिया हमारा डेंजर है। प्रेसिडेंट ओबामा ने, और मैं देखता हूं कि उन्होंने ओपनली कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कि पाकिस्तान को चाहिए देखना कि इंडिया उनको मेन थ्रेट नहीं है, उनका थ्रेट है इंटरनल। और पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा उनको जो डेंजर्स हैं अब इंटरनल डेंजर्स हैं। तो होपफुल साइंस हैं कि शायद आर्मी अपना माइंडसेट चेंज करे और डिवर्ट करे अटेंशन टेररिज्म के अगेंस्ट। एक पैसा देने की बात हो रही है। बराक ओबामा ने कहा भी कल कि हम पैसा देंगे, सस्टेन देंगे, लंबे समय तक देंगे। तो भारत को एक खतरा रहता है कि पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में क्या? दो बात समझ चाहिए। पहला कि पाकिस्तान की मदद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टेररिज्म है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डिवोर्स नहीं कर सकते। सो इंडिया को वेलकम करना चाहिए, जो पैसा दे रहे हैं उनकी एड कर रहे हैं। पर जो दूसरी बात आपने कही वो भी सही है कि इंडिया को हमेशा ये खतरा रहता था कि जो पैसा है वो डिवर्ट होता है इंडिया के अगेंस्ट। और मेरे को लगता है कि काफी प्रेशर रहेगा पाकिस्तान पे इस टाइम पे, क्योंकि ओपनली डिस्कस हो रहा है कि जो पैसा का इसका कंट्रोल रहेगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाए, मिलिट्री पर ना जाए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोफेसर इंद्र सूद के साथ आप विस्तार से बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। साथ ही पूरा अमेरिका लाइव भी। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे।